समांतर होती है, इसलिए वो अनंत पे मिलती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त होती है अनंत पे। कब? जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस पे स्थित हो तो हमें प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है और इसकी प्रकृति जो होगी वो हमें वास्तविक प्राप्त होगी, वह उल्टा प्राप्त होगी। वास्तविक प्राप्त होगी, वह उल्टा प्राप्त होगी और आकार अनंत पे जाने की। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। लिसन टू अ टॉपर की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं साइंस का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। यह वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार व प्रकृति, रेखीय आवर्धन का सूत्र, लेंस व दर्पण के लिए अपवर्तनांक व स्नेल का नियम पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस से बने प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार व प्रकृति तथा लेंस की क्षमता। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है। सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। 2f दूरी पर स्थित किसी वस्तु की उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा सापेक्ष आकार को समझाइए। किरण आरेख खींचिए। 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस के मध्य स्थित वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है, एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए जब वस्तु अनंत पे हो। पहली कंडीशन। दूसरा, फोकस व लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, जो आया है 2016 व 2019 व 20 में। तो हम अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब या उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब निर्माण। इसमें पहली स्थिति यह है कि जब हम उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत पे रखे तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा। उत्तल लेंस के सामने जब कोई भी प्रतिबिंब अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब हमें फोकस पे प्राप्त होगा, क्योंकि अनंत से चलने वाली समांतर किरणें, एक किरण जब आती है प्रकाशिक केंद्र से तो वह उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है तथा फोकस से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें हमें फोकस पे काटती हुई मिलती हैं। तो जब वस्तु अनंत पे हो तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त होगी फोकस पे, और उसकी प्रकृति हमें प्राप्त होगी क्योंकि किरणें वास्तव में काट रहे हैं तो उसकी प्रकृति हमें वास्तविक प्राप्त होगी। और हमें जो किरण काट रही है वो मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है, इस प्रकार वह प्रकृति की उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु से बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। अगर इस प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पे हो तो अनंत से चलने वाली किरणें प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस से होकर गुजरती है, जिनका प्रतिबिंब कटान हमें फोकस पर प्राप्त होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा प्राप्त होती है। उसका आकार वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता है। इसमें दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत एवं 2f1 के बीच में हो। जब वस्तु अनंत एवं 2f1 के बीच में स्थित होती है तो उस प्रकार उत्तल लेंस द्वारा इसका प्रतिबिंब जो होता है वह फोकस और 2f2 यानी कि वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त होगी कहाँ पे? इसकी प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त होगी मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य। जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच में स्थित हो तो उत्तल लेंस के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमें मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य प्राप्त होता है। इसकी प्रकृति हमें वास्तविक व उल्टा प्राप्त होती है, वास्तविक व उल्टा, और इसका आकार हमें वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। लिखेंगे आकार में वस्तु से छोटा। तीसरी
स्थिति क्या है कि जब वस्तु 2f1 पे रखी हो, यानी कि उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा। तो 2f1 पे जब वस्तु AB रखी जाती है तो उससे चलने वाली दो किरणें एक प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे चली जाती है तथा एक मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है जो फोकस से होकर गुजरती है। दोनों किरणों का कटान बिंदु हमें 2f2 पर प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ प्राप्त होगी। प्रतिबिंब की स्थिति हमें वक्रता केंद्र 2f2 पर प्राप्त होगी, जिसकी प्रकृति जो होगी वास्तविक व उल्टा होगी, क्योंकि किरण वास्तव में काट रही है और उसका प्रतिबिंब हमें उल्टा बना रही है। आकार की बात करें तो आकार जो होगा वो वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। चौथी स्थिति है जब वस्तु 2f1 व f1 के मध्य हो, यानी कि 2f1 वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य जब स्थित वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा। तो उसका प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य प्राप्त होगा। तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा। उसका प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र 2f2 व अनंत के मध्य प्राप्त होगा। अगर प्रकृति की बात करें तो किरण वास्तव में काट रही है तो इसका प्रकृति वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगी। आकार देखेंगे तो आकार जो होगा वो वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है। अगली स्थिति है जब वस्तु प्रथम फोकस या पे स्थित हो। प्रथम फोकस या पे स्थित होने पर उससे चलने वाली किरणें प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली किरणें सीधे गुजर जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस होकर गुजरती है। दोनों किरणें समांतर होती है, इसलिए वो अनंत पे मिलती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त होती है अनंत पे। कब जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस पे स्थित हो तो हमें प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता और इसकी प्रकृति जो होगी वो हमें वास्तविक प्राप्त होगी व उल्टा प्राप्त होगी, वास्तविक प्राप्त होगी व उल्टा प्राप्त होगी। और आकार अनंत पे जाने के बाद ही इसका जो आकार होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। अगली स्थिति की बात करते हैं। अगली स्थिति जब वस्तु प्रथम फोकस f1 तथा लेंस के बीच में हो अथवा जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में स्थित हो। तो जब वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के मध्य में स्थित हो या प्रकाशिक केंद्र व प्रथम फोकस के मध्य में स्थित हो तो इस स्थिति में इस किरण से चलने वाली किरणें प्रकाशिक केंद्र सीधे निकल जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाएगी और दोनों वास्तव में कहीं नहीं काटती। तो हमें आभासी रूप से इससे मिलाना पड़ता है, जिससे हमको इसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा और इसका प्रतिबिंब की स्थिति हमें लेंस के बाईं ओर प्राप्त होगा। लेंस के बाईं ओर हमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो लेंस के बाईं ओर बनेगा। और इसकी प्रकृति बता दे तो इसकी प्रकृति हमें किरणों को आभासी रूप से मिलाना पड़ा, यानी कि इसका प्रतिबिंब, इसकी प्रकृति जो होगी वो आभासी होगी और जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा प्राप्त होगा और इसका आकार जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा। इस प्रकार हमने उत्तल लेंस के सम्मुख स्थित विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण को समझाया। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए हम प्रतिबिंब निर्माण समझते हैं। सबसे पहले अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि प्रतिबिंब निर्माण। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु अनंत पे हो तो अनंत से चलने वाली समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई और फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों किरणों को आभासी रूप से फोकस पे मिलाया गया तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ प्राप्त होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें फोकस पर प्राप्त होगी। आपको हमने पुराने वीडियो में बताया था कि चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस, चाहे उत्तल लेंस, चाहे अवतल दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण, यदि वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब सदैव फोकस पे बनता है।
तो इस प्रकार जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब हमें फोकस पे प्राप्त होता है। और इसकी प्रकृति अगर हम बात करें, प्रकृति हमें आभासी रूप से मिलाया तो इसकी प्रकृति जो होगी वो आभासी होगी, आभासी वास्तविक रूप से तो मिलाया नहीं, आभासी होगी। वो इसका प्रतिबिंब जो हमें प्राप्त होगा वो सीधा प्राप्त होगा। अगर आकार की बात करें तो वस्तु से समांतर किरणें चलती है और जब इसका प्रतिबिंब बनता है तो इसका प्रतिबिंब हमें फोकस पर प्राप्त होता है जो वस्तु से बहुत छोटा होता है। वस्तु से छोटा आकार जो होगा वस्तु से बहुत छोटा होगा। अवतल लेंस के सामने अन्य स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा लेंस के मध्य कहीं भी हो तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त होती है तो उसका स्थिति प्रतिबिंब हमें प्राप्त होती है प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य। प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य। और इसकी प्रकृति जो हमें प्राप्त होती है वो सीधा व आभासी प्राप्त होती है। आकार की बात करें तो आकार में हमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किरण आलेख में आप समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं लेंस की क्षमता आखिर होता क्या है। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित, इकट्ठा या अपसारित फैलाने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर गणितीय भाषा में बात करेंगे तो किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर 1 लेंस की फोकस दूरी मीटर में, यानी कि P बराबर 1/f। जब f मीटर में हो तो लेंस की क्षमता बराबर फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि अगर इसको सेंटीमीटर में बदले तो लेंस की क्षमता बराबर 100 बटा फोकस दूरी, जहां फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। इसका मात्रक डायोप्टर है। आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।